लेकिन मैंने अपनी चलाई हनुमान चालीसा कि अगर मैं आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं गई तो मेरे घर तो कोई कबड़ से आके नीचे गिर ना जाए एकदम धड़ाम में। अब तो गए, ऐसे पर्दा नहीं था वहां पे कोई, तो एकदम ऐसे कुछ तो गया, एकदम धन 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 आवाज ऊपर से, दरवाजा पीटता ना वैसे सेम आवाज आया कि कुछ तो यहाँ से गया है अभी कुछ। सो हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कल एक स्टोरी डाली थी इंस्टा पे, पोल जो होता है वो, तो उसमें मैंने 2 ऑप्शंस दिए थे कि मैं कौन से टॉपिक पे एक स्टोरी टाइम वीडियो शूट करूं, और मुझे सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं वोट्स आए हैं वो इस चीज़ के लिए आए हैं। तो यू गाइज हैव ऑलरेडी सीन माई थंबनेल एंड माई टाइटल, तो उससे आप लोगों को पता चल गया है कि मैं कौन सी स्टोरी बताने वाली हूँ। और जो सेकंड टॉपिक था दैट माई मैनेजर वॉज रूड टू फीमेल एम्प्लॉयज़, वो भी मैं पोस्ट करूंगी, उसके लिए भी बहुत सारे वोट्स आए। सो विदाउट एनी फर्दर बकवास लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज इस वीडियो में लिटरली बहुत बकवास होने वाली है। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। सो विदाउट एनी फर्दर इंटरप्शन लेट्स जस्ट मूव इनटू आवर वीडियो। तो चलो अब शुरू से शुरू करते हैं, एकदम सबसे स्टार्ट पॉइंट से, बिकॉज ये इंसिडेंट मेरी लाइफ का भाई बहुत खतरनाक इंसिडेंट रहा है, मैं इसको भूल नहीं सकती हूँ। मतलब दिस वॉज सो हॉरिबल। तो आप ऐसे बस बैठ के अब ये पॉपकॉर्न लेके सुनना, वाओ, बैठ जाओ, पॉपकॉर्न लो और आराम से सुनो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सो आई एम शेयरिंग माई हॉरिबल इंसिडेंट दैट आई स्टेड अ नाइट इन अ हॉन्टेड रिजॉर्ट। यस, तो बात है लास्ट ईयर की, बारिश के दिन थे, सैटरडे संडे वीकेंड था, और आई वॉज इन पुणे, मेरे पेरेंट्स आए थे पुणे उस टाइम, और सेम डे मेरे पेरेंट्स गए थे वापस। और जैसे मेरे पेरेंट्स चले गए होम टाउन वापस पुणे से, तो मुझे वैसे कॉल आया मेरी दोस्तों का कि देख आज वीकेंड है तो हमें यहाँ जाना है। मैंने उनको कहा कि भाई ऑलरेडी मैं 1 हफ्ता घुमा चुकी हूँ मेरे पेरेंट्स को, अब मैं थक गई हूँ, मैं कहीं नहीं घूमना चाहती। एंड दे वर लाइक कि चल वीकेंड है, ऐसा थोड़ी होता है, फिर मंडे से ऑफिस शुरू हो जाएगा, ये वो। मैंने कहा ठीक है, फिर कहाँ जाना है? तो ना सातारा जाना है। मैंने कहा सातारा तो गए ऑलरेडी 2-3 बार, अब क्या जाना है? तो उनका कहना ये था कि थोड़ा बारिश वाला मौसम है, हरियाली है, और सातारा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब चले जाते हैं। अब पेरेंट्स गए और मैं फ्रेशन अप हुई, मैंने अपना फ्लैट वैट क्लीन किया और मैं रेडी हो गई सुबह 9:30-10 बजे, और मेरे को ये लोग नीचे लेने आए। तो हम लोग 6 लोग थे, नीचे लेने आए। और उसी दिन क्या हुआ, मेरा जो फ़ोन था, मैं अपने फ्लैट के जो बाहर कॉरिडोर होता है वहाँ के सीढ़ियों पे भूल गई थी। तो सबसे पहली खराब चीज़ मेरे साथ यही हुई कि मैं अपना फ़ोन भूल गई। मैं लिफ्ट की बटन दबाई, लिफ्ट में मैं चली गई, मेरा फ़ोन वहीं पे। जैसे नीचे कार में बैठी, मैं वाज लाइक कुछ तो गड़बड़ है, मेरे पास मेरा कुछ तो सामान मिसिंग है, और वो मेरा फ़ोन था। मैं जो भागी हूँ, और थैंक गॉड मेरा फ़ोन वहीं पे था। तो सबसे पहली बुरी चीज़ उस दिन मेरे साथ ये हुई थी। जैसे तैसे मेरा फ़ोन मिला, हम लोग बैठे कार में और निकले। ट्रैफिक बहुत इंसेन था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था सातारा बैंगलोर हाईवे पे उस टाइम पे। और हम जैसे तैसे सातारा पहुंचे, टाइम पास करते खाते बहुत टाइम पास किया यार। हम लोग 10 बजे निकले और सातारा 3 बजे पहुंचे। मतलब पुणे से सातारा हार्डली 1.5 से 2 घंटा है। जाते जाते घाट है, तो जाते टाइम आपको थोड़ा लेट हो जाता है, बट आते टाइम आपको ईजियर वे है, एकदम स्ट्रेट रोड है हाईवे। तो प्लान ये था कि सातारा जाना है, घूमना है और सेम डे वापस आना है। तो इस वजह से मैंने अपने कपड़े भी नहीं लिए थे साथ में, और जबकि मेरे दोस्तों के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स थे। ठीक है, मैं ही चूतिया थी कि मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे। और इन सबको पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे ऑन दी वे आधे रास्ते में पता चला कि हम लोग महाबलेश्वर भी जाने वाले हैं। ठीक है, और मेन मोटिव क्या था सातारा जाने का, मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन की शॉप का इनॉग्रेशन भी था, तो हम उसके लिए भी जाने वाले थे। और जो हमारे 2 दोस्त साथ में थे एक्स्ट्रा, उनको सातारा घुमाना था, क्योंकि वो इससे पहले सातारा नहीं गए थे। हम पहुंचे, हम लोगों ने फंक्शन अटेंड किया, लेकिन फंक्शन अटेंड करने से पहले हम लोग बहुत घूमे। सातारा में भी बहुत सारे फोर्ट्स है, तो हम लोग वो घूमे, हरियाली एंजॉय की। और भाई द वेदर वॉज सो डैम गुड। अगर मेरे पास क्लिप्स होगी तो मैं अभी डाल दूंगी। मतलब इतना फॉग, लिटरली आगे की गाड़ी तक नहीं दिख रही थी अगर उस फॉग में से आ रही है। बहुत प्यारा वेदर था। हम लोग एक्चुअली गए थे वाटरफॉल देखने के लिए। मुझे वाटरफॉल का नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस है वो वाटरफॉल सातारा का। और 1-2 और चीज़ें देखने गए थे। हम लोग घूमे फिरे, शाम को आके फंक्शन अटेंड किया, और देन हम लोग निकले महाबलेश्वर के लिए। ठीक है, अब रात के 7 से 8 कुछ बज रहे थे, तो लेट काफ़ी हो गया था। मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो हम लोग पहले देख रहे थे कि मुझे कहीं दुकान मिले तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ले लूँ खुद के लिए, बट कहीं से कुछ भी ऑप्शन नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग निकले महाबलेश्वर के लिए। आंधी तूफान बिजली, मतलब भाई इतना वेदर खराब था उस दिन। मैं बस भगवान का नाम लेते लेते ऐसे बोल रही थी कि बस जल्दी पहुंचा दे, जल्दी पहुंचा दे, जल्दी पहुंचा दे। मतलब एक डर होता है ना यार, आप कार में हो, फैमिली से दूर हो, बारिश हो रही है, मतलब घाट रीजन है, और बहुत डर लगता है ऐसे टाइम पे। ठीक है, हम लोग पहुंचे 10 बजे।
अब महाबलेश्वर में आप जब लोअर रीजन में होते हो, क्योंकि अपर रीजन में भी और है महाबलेश्वर ना, ऐसे हिली एरिया है पूरा, तो नीचे के रीजन से आपको ऊपर 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 जाना होता है। तो ऊपर वाले रीजन में बहुत ठंड, बहुत फॉग होती है, तो हम लोग ऊपर के रीजन में जा रहे थे। अब गए, इतनी रात को पहुंचे, अभी स्टे के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि हम तो ऐसे नल्ले गए थे, तो हमारे पास जैसे दिमाग नहीं है ना, वैसे ही हम लोग खाली प्लान लेके गए थे कि बस जाना है। और मेरा एक दोस्त है, उसके ना जीजू वहाँ पे मतलब उस साइड में उनकी पहचान वगैरह, तो उनके कोई दोस्त है, तो उनका रिजॉर्ट था। तो हम उस रिजॉर्ट में एक्चुअली पहले भी गए थे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं था कि हम लोग उस रिजॉर्ट में जा रहे हैं, हम पहले भी गए थे उसके 1 साल पहले। तो, उसने कॉल किया उसकी जीजू को और बोला कि ऐसा ऐसा है, तो वो रिजॉर्ट है क्या अभी? तो उन्होंने कहा कि हाँ है ना, वहाँ पे कोई नहीं है अभी, चाबी वाबी वहीं पे रखी होती है या फिर नहीं रखी होगी, तो एक है उनके एक भैया उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो आपको चाबी वगैरह दे देंगे, वो केयर टेकर है, तो उन्होंने वो रखे हुए हैं, तो उनसे आप चाबी ले लो। हमको नंबर वगैरह मिला, हम लोगों ने कॉल किया, और वो भैया कह रहे थे कि भाई मैं तो अभी बाहर हूँ, मुझे आधा पौन घंटा लगेगा, लेकिन हम तो पहुँच गए थे, अब आधा पौन घंटा कहाँ पे वेट करें? तो हम लोगों ने बोला कि अगर चाबी वहीं पे होगी तो आप हम लोगों को एक जगह बता दो, वहाँ से ले लेंगे। तो वो भैया बोले कि ठीक है, या उस रिजॉर्ट में ये जगह पे चाबी है, आप ले लेना। लोगों ने कहा ठीक है। सबसे पहले हम निकले, और वो थोड़ा आउटर रीजन में था, महाबलेश्वर के जो रेसिडेंशियल एरिया है ना, उससे थोड़ा आगे, मतलब मैंने जो बोला ना, ऐसे महाबलेश्वर चढ़ के जाना, चढ़ के मतलब ऐसे घाट वाला, कैसे बताऊँ मैं, ऐसे ऊपर है, जैसे शिमला कुल्लू मनाली होता है वैसा है महाबलेश्वर। अब बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। तो हम लोग गए, ठंडी बढ़ रही है, बारिश बढ़ रही है, फॉग है, अंधेरा है इधर उधर, और हम लोग बस सोच रहे कि कब पहुँचे और कब सो जाए, क्योंकि बहुत थके हुए थे। सो वी रीच्ड एट रिजॉर्ट। अब रिजॉर्ट पहुंचे, लेकिन सबसे पहली चीज़, जैसे हम लोग पहुंचे, बाहर फुल अंधेरा, लिटरली पूरा अंधेरा। मैं बता रही हूँ, मेरी तो फट रही है पहले ही, पता नहीं क्यों, इसीलिए मैं अपनी बहन को लेके बैठी हूँ यहाँ पे कि भाई तू बैठ जा, फिर मैं स्टोरी बताऊंगी। तो मेरी तो पहले ही फट गई थी। जैसे हम लोगों ने कार पार्किंग में लगाई, वैसे देखा कि आजू बाजू की बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रही थी, इतना अंधेरा था और इतना फॉग था, भाई मेरी वही फट गई। और जो मेरे साथ वाले मेरे दोस्त थे, उनकी फट के चार तो थी, बट कोई दिखा नहीं रहा था कि हमारी फट गई है। उनका था ना थोड़ा सा हम नहीं डरते हैं, कुछ नहीं होता है भूत। तो अब मेरा से था कि भाई ये कुछ अलग लग रहा है मेरे को। तो सब लोग बोल रहे थे कि चुप बैठ और चल, कुछ नहीं है ऐसा, इससे पहले भी आया ना यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है चलो, लॉक खोला। और आज लेकिन आजू बाजू का अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं, तो बाजू में भी रिजॉर्ट था, उसके साइड में भी रिजॉर्ट था, और इधर उधर 2-3 शायद घर थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन एक भी घर ऐसे ना नेकेड आई से दिख नहीं रहे थे कि घर है, इतना अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं जल रही थी। तो आप सोचो वो सिनेरियो कैसे होगा जब वो मेरी अभी आंखों के सामने आ रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब कैसे कैसे रही हूँ मैं वहाँ पे। एंड देन लॉक खोला, अभी जैसे रिजॉर्ट का दरवाज़ा खोला, ऐसे फुल अंधेरा, लाइट्स ऑन किए सबसे पहले, तो देखा इधर जाला लगा हुआ है, उधर जाला लगा हुआ है, चेयर इधर उधर है, फुल कचरा है वहाँ पे, कचरा मतलब इधर उधर सामान है, धूल बैठी हुई है, और मतलब ना ऐसे एकदम स्केरी वाइब्स आ रही थी। इससे पहले हम लोग वहाँ पे गए थे, लेकिन उसके बाजू वाले मतलब 2 पोर्शन है उस रिजॉर्ट के, एक साइड अलग एक साइड अलग, लेकिन इस साइड वाले में हम पहली बार जा रहे थे। भाई जो फीलिंग थी, आई वॉज लाइक, मेरे को नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे रहने वाली हूँ। साफ सफाई की और हम लोग बैठे। अब बैठने के बाद वहाँ पे तो कोई मशीन थी, पता नहीं किस चीज़ की मशीन थी, वो पानी की मोटर वाली मशीन थी या क्या थी, वो कंटिन्यूस आवाज़ करी थी, टीक टीक। उस आवाज़ से तो मेरी अलग ही फट रही थी। अब हम लोग जब बैठे, अब जिसको पार्टी करनी होती है वो पार्टी करता है, तो मैं उन कैटेगरी में से नहीं आती हूँ। तो वो लोग अपनी पार्टी कर रहे थे, हम लोग बैठे थे ऐसे बात करते हुए, और एकदम ना विंडो, जैसे अभी ये पीछे विंडो है वैसे पर्दा नहीं था वहाँ पे कोई, तो एकदम ऐसे कुछ तो गया। अब वो मुझे भी दिखा, मेरी दोस्त को भी दिखा, वी वर लाइक कि कुछ तो यहाँ से गया है, अभी कुछ तो गया है, कुछ तो गड़बड़ है। और मेरी जो इंस्टिंक्ट थी ना उस रिजॉर्ट को लेके पहुँचने के टाइम से बैठने तक वहाँ पे, वो ऐसी हो गई कि भाई कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, पता नहीं मतलब क्या है। और मैं तो ऐसी थी कि अब मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को भी घर जाना है, मैं कुछ भी करूँ, मेरे को पूना वापस लेके जाओ। लेकिन मैंने अपनी चलाई हनुमान चालीसा। अब हनुमान चालीसा चल रही है बैकग्राउंड से, और ये लोग मेरे पे हंस रहे कि फट्टू है क्या कुछ। मैंने कहा एक काम करो, तुम लोग चुप बैठो, मेरे को बस मेरी हनुमान चालीसा सुनने दो। उसके बाद पता नहीं कुछ तो आवाज़ आया, फिर हम लोग सिर्फ बैठे हैं, ठीक है, कुछ तो आवाज़ आया, कुछ तो आवाज़ आया एक अलग से। और भाई तब तो क्लियर था कि पता नहीं कुछ तो है, और मैं इनको बोल रही थी कि यार ऐसे कैसे मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये वो। और ये मेरे को गाली दे रहे और बोल रहे, जिनकी पार्टी चल रही थी, कि ऐसे थोड़ा छिड़कना पड़ता है तो ना भूत आजू बाजू आते नहीं है। मैं ऐसी कि ठीक है नहीं है ना कुछ भी, मैं यहीं पे बैठूंगी, मैं तुम लोगों के साथ ही बैठूंगी, मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। मेरे को एक काम भी बताओ, कुछ भी बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जा, मैं नहीं जाने वाली कोई पे, मैं यहीं पे बैठने वाली हूँ। मेरी हनुमान चालीसा चली, और ये लोग वहाँ पे बैठ के भूतों की बातें कर रहे हैं कि ये दिखी वो दिखी, ये यहाँ से आई वो वहाँ से आई, ये वहाँ से चुड़ैल मटक के आई। मैं कहा यार ये क्या बात हुई, तो पहले सिनेरियो खराब है, और चुड़ैल मटक के आई, चुड़ैल मेकअप करके आई, चुड़ैल जल के आई, और उस टाइम पे और फट रही थी। अब जैसे तैसे सब कुछ खत्म हुआ,
अब मेरे को तो याद नहीं हम लोगों ने खाना खाया भी या नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं था, आजू बाजू कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और लिटरली फुल टाइम 24 घंटे बारिश हो रही थी महाबलेश्वर में उस टाइम। और दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर मैं आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं गई तो मेरे घर पे पता नहीं मैं मतलब कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं मर गई, अगर मेरे को भूत लेके चला गया, मतलब कितनी चूतिया हूँ मैं, मेरे दिमाग में ये चीज़ें घूम रही थी। अब सब खत्म हो गया, 1:30-2 बज गए थे शायद, और ज़्यादा फट गई थी मेरी। तो एक नीचे वाला रूम था और ऊपर 2 रूम थे, लेकिन ऊपर के जो 2 रूम थे उसमें से एक रूम लॉक था। तो मेरा और ना ऐसे डर बढ़ गया था कि यार एक रूम लॉक क्यों है, सबको मतलब था वो सवाल, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा था वहाँ पे, सब एकदम ना ऐसे कुछ नहीं होता है, हम नहीं डरते ऐसा था, और मैं बस दिखा रही थी कि मेरी फट रही है। तो नीचे 3 लोग सोए, ऊपर 3 लोग सोए। जैसे सोए, दरवाजा फुल लॉक, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी एक इतनी सी गैप नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो कहीं से मतलब कुछ भी ना आए, कुछ भी नहीं। और मैंने ऊपर की रूम से जब विंडो से बाहर देखा, लिटरली जैसे जो हॉन्टेड मूवीज होती है ना, उसमें जो जंगल दिखाते हैं फुल सुनसान शांत अंधेरा, ऐसे जो बैट होता है उसकी आवाज़ ऐसे वैसे उड़ रहा होता है, बैट सेम वैसे वैसे पता ऐसे किया, मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं देख रहा है, मेरे को बस अभी ब्लैंकेट लेके सोना है। जैसे हम लोग सोए 10 मिनट तक तो पता नहीं क्या जोन में थी, वहाँ पे कबर्ड भी था, मैं कबर्ड भी नहीं देख रही थी, ऐसा लग रहा था कोई कबर्ड से आके नीचे गिरना जाए एकदम धड़ाम, मैं ऐसे ऐसे बातें सोच रही थी। और बस 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, हम लोग बातें कर रहे थे, एकदम धन 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 आवाज़ ऊपर से, और मेरा ऐसे था कि अब तो गए, अब तो कोई नहीं बचने वाला उनमें से, अब हम सब मर जाएंगे। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। एक और बार फिर से ना कोई चलने वाली धड़ 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 ऊपर से आवाज़। अब हम लोगों ने सोचा कि बारिश है, शायद बिजली कड़क रही है, ऊपर टीन वगैरह कुछ होगी, उसका आवाज़ होगा, लेकिन इतना आवाज़ नहीं आता है भाई, बहुत अलग लेवल का आवाज़ था वो। और अब बाहर जाके देख भी नहीं सकते थे, और वॉशरूम भी बाहर ही था। अब अगर वॉशरूम आए कुछ भी आए, लेकिन रूम के अंदर ही अब रहना था, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था हमारे पास। फिर से थर्ड टाइम आवाज़ आई, धौड़ 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 धौड़, एकदम जैसे कोई दरवाज़ा पीटता ना वैसे सेम आवाज़ आया। और मेरे तो अभी भी रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं कि पता नहीं कैसे 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 रहे हम लोग वहाँ पे। मेरे तो फुल फटके चार, मेरे साथ जो 2 लोग थे उनके भी फटके चार। उनका कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया कि भाई अब कैसे रहेंगे, रात कैसे निकालेंगे, मेरी तो फट रही है, एक तो ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट में अगर एक पैर खुला हो तो मेरे को फीलिंग आ रही थी कोई मेरा पैर खींच के लेके जाएगा, दूसरे को फीलिंग आ रही थी कि उसका हाथ कोई खींच के लेके जाएगा। तो ये चल रहा था। अब जब 3-4 बार आवाज़ आया, तब तो पूरे के पूरे वहाँ पे बस मतलब फट ही गए थे, सबकी फटी थी। फिर जो नीचे 3 लोग थे उनमें से एक का कॉल आता है कि भाई आवाज़ आई क्या? मैंने कहा नहीं आई। नहीं आवाज़ आई है। हाँ भाई आई, 4 बार आवाज़ आई, 1 बार नहीं 4 बार आवाज़ आई। तो अब कैसे रहेंगे, रात कैसे निकालेंगे, यहाँ से चलो अब सब। मैंने कहा, मैं दिमाग में सोच रही थी कि मैं तब से बता रही हूँ कि कुछ तो है, सब मेरे को चूतिया बना रहे थे। रात को कहाँ जाएंगे, 2-3 बजे हुए थे, यहाँ से यहाँ से जाएंगे कि बात तो छोड़ दो, रूम से बाहर निकलेंगे कैसे, ये सबसे पहली चीज़ थी। अब उसको जैसे तैसे समझा, हम लोगों ने कहा देख 3 बजे हुए अभी फिलहाल, अभी 2 घंटे बाकी है, 4-4:30 बजे या 5 बजे थोड़ा बहुत उजाला हो जाएगा। तो वो बोल रहा था नहीं भाई नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन उसको हम लोगों ने मैनेज किया और बोला कि भाई सो जा, अभी ब्लैंकेट लेके, कुछ भी हो। मैंने बस ब्लैंकेट ओढ़ा ऐसे, और मैंने सोचा कि अगर भूत आया तो उसको मैं इस ब्लैंकेट में से लात मारूंगी। मतलब सोच रहे कितनी चूतिया दिमाग, क्या मतलब भूत मेरी लात मार के चला जाएगा जैसे, तो ये दिमाग में मैं सोच रही थी। अब वो आवाज़ आई कंटिन्यू 4 बजे तक, ठीक है, और सब लोग बस ये सोच रहे थे कि आज सब खत्म है, आज का वीकेंड खत्म, ये लास्ट वीकेंड है, ये लास्ट पार्टी है सबकी, ये लास्ट जो है घूमना है, अब कुछ नहीं होने वाला। जैसे तैसे पता नहीं हम लोगों की नींद कैसे लगी, क्या लगी, क्योंकि चेकआउट करने के लिए हम लोग लिटरली बाहर नहीं जा सकते। देखो बाहर चले भी जाते, पर क्या पता अगर सही में कुछ होता, मतलब मेरी तो फुल गारंटी है कि वहाँ पे कुछ था, लेकिन अगर कुछ होता, किसी कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, पता है कुछ भी हो सकता था, तो क्या करते। इसीलिए हम लोगों ने रिस्क नहीं ली, ना नीचे वालों ने अपना दरवाज़ा खोला, ना हम लोगों ने अपना दरवाज़ा खोला, क्योंकि हम लोग यार हमारे पेरेंट्स दूर रहते हैं, हम लोग बाहर किस चीज़ के लिए, करियर के लिए, और वीकेंड पे ऐसे घूमने के लिए आए, जबकि उस रिजॉर्ट पे पहले जा चुके थे, नोन प्लेस थी हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं था कि अननोन है, कोई पहचान वाला नहीं था, बट स्टिल ये चीज़ें हुई। फिर 5:30-6 बजे फाइनली सुबह हुई। सुबह होने के बाद 8-9 बजे तक तुम लोग सोए थे, क्योंकि रात भर तो सोए नहीं थे। सुबह हुई, बाजू की रूम मैंने देखी भी नहीं, पता है मैंने वो जो दरवाज़ा खोला अपने रूम का, वो कैसे खोला है मेरे को भी नहीं पता। खोला, वॉशरूम में फ्रेश वगैरह हुए, मैंने बाहर एक को हटा रखा था कि भाई यहीं पे रुक, मैं फ्रेशन अप होती हूँ, तू वहीं पे रुक बस, फिर नीचे सब साथ में चलते हैं। फ्रेशन अप हुए, वहाँ से निकले, नीचे बैठे, फुल कॉन्वर्सेशन चालू हमारा कि क्या आवाज़ आई, कौन दिखा, क्या दिखा, ये दिखा वो दिखा, क्योंकि पहले ही विंडो से बाहर जब हम लोग बैठे थे, झुप से ऐसा कुछ तो हुआ था, लेकिन वी वर श्योर कि यहाँ पे गड़बड़ है, बस हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ उस दिन वहाँ पे। शायद हमारा नसीब अच्छा था, या कोई
कुछ तो भगवान ने अच्छे कर्म का फल दिया उस दिन, कि कुछ हुआ नहीं, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर हनुमान चालीसा लेके यहाँ पे वहाँ पे, या फिर पता है मैं रात भर हनुमान चालीसा का जाप करते करते सोई हूँ वहाँ पे, रात भर लिटरली। तो ऐसे लगता है कि वो डिवाइन पावर्स थी जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, वरना वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। अब सब पैक किया, वहाँ से क्लीनिंग की सब कुछ, और हम लोग बाहर निकले। जैसे बाहर निकले, फुल फॉग, ये वो, पूरा वेदर खराब था। मतलब ऐसे लग रहा था कोई हॉन्टेड सीरीज में आ गए, जहाँ पे ना हॉन्टेड मूवी में सुबह वाला पार्ट दिखाते हैं, फुल फॉग, पेड़, एकदम ठंड, एकदम कोई भी नहीं है आसपास। बाहर तो सुबह भी फट रही थी मेरी। फिर रेडी हुए, पैकअप किया, निकले, और उस दिन महाबलेश्वर घूमे। उसके बाद तो उस रिजॉर्ट में वापस भी नहीं गए हम लोग। एंड देन कुछ मैं क्लिप्स लगाऊंगी हम लोगों ने एक्चुअली उस दिन देखा क्या, बट द व्यू वॉज सो गुड। हम लोगों ने लिंगमाला वाटरफॉल है एक्चुअली वो मराठी में, हिंदी में उसको लिंगमाला कहते हैं। तो वो वाटरफॉल हम लोगों ने विजिट किया उस दिन। द ट्रिप वॉज आफ्टर दैट गुड। उससे पहले सातारा की भी ठीक थी, अच्छी थी। बस जो बीच में रिजॉर्ट का था, उस बीच हम लोग बहुत बचे, लिटरली बहुत बचे। आज मैं जिंदा हूँ, शायद पता नहीं जिंदा होती नहीं होती। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग उस रिजॉर्ट में क्यों गए। पहचान वाले का था, फ्री मिल रहा था, पैसे खर्च नहीं करने थे, क्योंकि रिजॉर्ट के रेट्स यू गाइज नो कितने क्या होते। तो ये रीजन था कि फ्री है, पहचान वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है, खुद का है, कुछ भी करे कुछ भी ना करे तो कोई टेंशन नहीं है। तो उस रीजन से हम लोग उस रिजॉर्ट में गए थे। बट उसके बाद मैंने ठान लिया कि जिंदगी में कुछ भी हो, कुछ भी, मैं कोई भी रिजॉर्ट, कोई भी होटल, कभी भी किसी के भी साथ जाऊंगी तो दिमाग में एक फिक्स करके जाऊंगी कि मेरे को पहले सब कुछ चेक करना है। कोई पहचान वाला हो ना हो, कुछ ज़्यादा पैसे लगे तो चलेंगे, लेकिन मैं चेक करके जाऊंगी। बिकॉज पता है कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की राशि अगर हल्की होती है ना, तो वो चीज़ें अटैक करती है। ऐसा है, मैं तो बिलीव करती हूँ, बहुत लोग नहीं करते होंगे, वो उनकी अलग बात है, मैं बिलीव करती हूँ। तो ये चीज़ें होती है, तो इसमें आपकी जान जाने का भी खतरा होता है। तो ये जो इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, दैट वॉज हॉरिबल से ज़्यादा हॉरिबल। आज तक पता है मैंने कोई हॉन्टेड मूवी भी नहीं देखी है, मैं देखती भी नहीं हूँ। मतलब मेरे को अगर ऐसे कोई बैकग्राउंड से कोई फोन में सुनता भी रहता है ना हॉन्टेड, एकदम ऐसे वो ऐसा तो मैं सुनती भी नहीं हूँ उसको, तो मैं इतनी फट्टू हूँ। बट ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, एक लाइफ लेसन मिला। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। तो कहीं पे भी तुम लोग इसके बाद जाओगे ना, तो प्लीज़ थोड़ा चेकआउट करना कि कैसा क्या है, मतलब हर चीज़ देखना। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो हनुमान चालीसा इज़ विथ यू ऑलवेज, उसकी पावर भाई नेक्स्ट लेवल होती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई हॉरिबल एक्सपीरियंस एट हॉन्टेड रिजॉर्ट इन महाबलेश्वर। सो आई थिंक मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इफ़ यू गाइज वांट मोर सच स्टोरी टाइम्स तो मेरे को कमेंट करना, मैं लेके आऊँगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो कोई और डालूंगी, उसके बाद मेरे मैनेजर की स्टोरी डालूंगी। वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सुन के तुम लोग मतलब ऐसे हक्का बक्का चक्का हो जाओगे। चलो फिर बाय, स्टे गुड नाइट। हाँ 12 बजे अभी, गुड नाइट। अभी 12 बजे है, मैंने 12 बजे हॉन्टेड स्टोरी बताई है, मतलब मेरे गट्स देखो कितने, मेरी बहन को लेके वो भी। तो चलो गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट, हैव अ नाइस नाइट क्या होता है सो क्या चलो बाय।